मित्रों, हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। पिछोला के किनारे में खड़ा हूं, पूरा लबालब है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। एक कहानी बल्कि कथा कहूं हरियाली अमावस्या की, आज आपको सुनाता हूं कि हरियाली अमावस्या पर जो कथा है उसका कोई वैज्ञानिक आधार या ऐतिहासिक कारण नहीं होता है। लोक कथाओं का कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक राजा के पुत्र वधू थी और राजा ने एक बार बहुत अच्छी कहीं किसी अन्य प्रदेश से बहुत अच्छी मिठाई आई तो वो रखी कि फिर कभी फुर्सत से इसको और खाएंगे। रानी ने भी बहू को दी, बहू ने चुपचाप सारी मिठाई चखी तो अच्छी लगी, पूरी खा ली। जब राजा ने पूछा कि वो मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि चूहे खा गए। अब चूहों को ये पता लगा कि हमारी बदनामी हो रही है, तो एक दिन घर में मेहमान आए तो उन्होंने उस पुत्र वधू की जो साड़ी थी वो एक मेहमान के वहां ले जाके रख दी और सबको ये पता चला और पुत्र वधू की साड़ी वहां मेहमान के उसमें पाई गई। ये तो चरित्र की गड़बड़ है, उसको राजा ने निकाल दिया। जब राजा ने निकाल दिया तो बहुत दुखी हुई, चूहों ने अपना बदला ले लिया। अब वो ऐसी तो थी नहीं, लेकिन चोरी करके मिठाई खाई थी। उसके बाद वो गांव के किनारे, नदी के किनारे रहने लगी, वहां पेड़ लगाती और पीपल की रोज पूजा करती और दिए जलाती। धीरे धीरे 2-3 वर्षों में उसने इतना सुंदर वहां वन उपवन जैसा बना दिया और वो जब दिए जलाती तो वो जगमगा उठते। राजा के सैनिक वहां से निकले तो दिए आपस में बात कर रहे थे, कह रहे तू कहाँ का है? कह रहे मैं तो राजमहल का दिया हूँ और रानी मुझे यहाँ लेके आई। उस पर झूठा आरोप चूहों ने लगवा दिया, जबकि वो साड़ी चूहों ने ले जाकर वहां रखी थी। इस भाव को जब उन्होंने देखा तो राजा से जाकर बताया कि महाराज, बात इस तरह की, आप कभी पधारे देखे कि किस तरह हरियाली चारों तरफ से झगमग झगमग चमक रही है, आप पधारे और देखें। राजा जाकर देखता है और अभिभूत होता है कि प्रकृति अपने आप में सारे संकेत दे रही है, वहां दिए स्वतः जगमगा रहे हैं। वो उस पुत्र वधू से फिर उसको वापस ले आते हैं। इस प्रकार हरियाली अमावस्या की ये लोक कथा आप सुने, सुनाएं, लोगों को समझाएं, जानकारी दें। आज इतना ही। हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।